अपना काम ईमानदारी से करें, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है और किसी गरीब का हक नहीं मारना है। डीएम पूजा जिंदाबाद। डीएम पूजा जिंदाबाद। भिंडी ले लूं क्या? वैसे भी लेनी तो है ही। कितनी सारी सब्जियां हैं। भिंडी कितने रुपए किलो दी है माँ जी? 20 रुपए किलो मैडम जी। मम्मी स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है। बेटा जरा रुक जा, पहले इनको सब्जी दे दूं फिर चलेंगे। नहीं मम्मी, अभी चलो ना प्लीज, बहुत देर हो गई है। आप बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूँ। नहीं बहन, आपको तकलीफ होगी। अरे नहीं, जाइए ना बेफिक्र होकर। तू कब से यहाँ सब्जियाँ बेचने लगी? यहाँ तो कोई और औरत हुआ करती थी। जी आप बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं आपको दे देती हूँ। एक मिनट, इधर मेरी तरफ देखो, आंखों में देखो मेरी। उफ, माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत हो। लगती तो नहीं सब्जी बेचने वाली। आप अपने काम से काम रखिए, बताइए क्या चाहिए, मैं अभी दे देती हूँ। ले तो मैं बहुत कुछ लेता, पर इतनी प्यारी लड़की को सब्जी के ठेले पर देखकर समझ नहीं आता। कौन हो तुम और यहाँ कैसे? क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मन हो ले लीजिए। आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी। माँ जी, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? डर लगता है बेटी, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? अब ऐसा नहीं होगा माँ जी, मैं आपके साथ हूँ। इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। बेटी, भगवान तुझे ताकत दे, तेरे जैसी कोई नहीं। मेरा नंबर लीजिए, कल जब आप ठेला लगाएंगी तो आप नहीं, मैं रहूंगी वहाँ। कितने पैसे हुए माँ जी? बेटा 20 रुपए। लो माँ जी। ये 200 रुपए हैं बेटा, तुम्हारे तो 20 तुम्हारे बनते हैं, 200 किस चीज के? माँ जी रख लो के, ये इंस्पेक्टर के हैं, रख लो बेटी, समझ के रख लो। ये लो बेटी, अपना भिंडी का शॉप पर ले जाओ। धन्यवाद। आज उस सब्जी वाली माँ जी के पास जाती हूँ। वादा किया था, अन्याय नहीं होने दूंगी। आप जाइए माँ जी, मैं ठहरती हूँ। क्या बात है, आज फिर तुम यहाँ? वैसे तुम उसकी क्या लगती हो? उनके यहाँ। कल भी तुम यहीं थी और आज भी। मैं इनकी बहन हूँ, इसलिए आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूँ। तो तुम तो भी ज्यादा खूबसूरत निकली। छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी।
सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। कौन से पैसे? रोज फ्री में लेता हूँ और जुबान मत चलाओ मेरे सामने। आप मुझसे फ्री में नहीं ले सकते, सब्जियों के पैसे देने होंगे। मेरे से पैसे मांगेगी? इंस्पेक्टर से। आई बड़ी पैसे लेने वाली, अब आई अकल ठिकाने। पैसे लेगी मुझसे? मैंने आज तक किसी को पैसे नहीं दिए, इसे चाहिए पैसे। Now get this mess cleaned up. आपने एक महिला पे हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात? अभी बताता हूँ। ये सब बहुत गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। तुम्हें सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात है? तू एक सब्जी बेचने वाली और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। क्या हुआ बेटी, परेशान दिखाई दे रहे हो? आज आया था इंस्पेक्टर और पैसे दिए कि नहीं? वो माँ जी, पैसे तो नहीं दिए, लेकिन मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी किसी का हक नहीं खाएगा। एक बात कहूँ, तुम बता रही थी कि तुम एक बड़ी अफसर हो, तो तुम तो उसे अभी पकड़वा सकती थी। ये सब क्यों? हाँ, पकड़वा तो मैं उसे 1 मिनट में सकती हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि एक आम आदमी के साथ ये क्या करता है, कहाँ तक गिर सकता है। आप जरा रेहड़ी संभालिए, मैं अभी जाती हूँ पुलिस स्टेशन, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं इतनी बड़ी गाड़ी में जाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा। नहीं, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए, मैं पैदल ही चलूंगी। मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। रिपोर्ट करवानी है तो पहले कुछ खर्चा पानी लाया है? यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 10 से 20 हजार लगते हैं। लाई हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखवाता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट। किस बात का पैसा? रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? यहाँ मुफ्त में रिपोर्ट नहीं होती, जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है, और अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी। ठीक है, लीजिए 10,000। अब रिपोर्ट लिखिए। बताओ, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के खिलाफ। वो रोज सब्जी वाली के ठेले से बिना पैसे सब्जियां उठाता है, और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। ए लड़की ताए, तू पागल हो गई है क्या? तूने सोचा भी है तू क्या बोल रही है? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, तुमने सोचा भी कैसे? इसका अंजाम तेरे लिए क्या होगा? तू तबाह और बर्बाद हो जाएगी, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। जा घर जा और जाके बैठ जा। क्यों मरती है अपने आप ही? तेरे घर वालों का भी अता पता नहीं बचेगा कि वे कहां गए। सब खत्म हो जाएंगे, घर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जा, जाके अपना काम कर। ये मेरा फर्ज है, मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाऊं। रिपोर्ट आपको लिखनी होगी है, और अभी लिखनी होगी। आप मेरे अंजाम की फिक्र छोड़ो, जो होना है हो जाएगा। आप रिपोर्ट लिखो बस। तफसील बताइए, वाकया कहाँ और कब हुआ? बाजार में उसकी रोज की हरकत, आज भी वही किया। मैंने रोका तो उसने हाथ उठाया, इसीलिए मैं बाकायदा कार्रवाई चाहती हूँ। वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और अगर कोई फ्री में सामान दे दे तो इसमें क्या गलत है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। इसे पकड़ लो, इसे पकड़कर थाने में धौंस दो, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे छोड़ो, मुझे रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी आनंद, मैं जाती हूँ। अब आई ना, अकल ठिकाने, दफा हो जाओ।
मैं कल तक इंतज़ार करूंगी। देखती हूँ कितने लोग शामिल हैं। अभी तुरंत एक्शन लेना ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आज एक लड़की आई थी, बोल रही थी कि आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। फिर वो कहां गई? मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी? भगा दिया साली को। कहां रिपोर्ट लिखी है मैंने? तुमने उसे अंदर क्यों नहीं किया? ऐसे ही क्यों जाने दिया? आजकल छोटे लोग भी इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने चल पड़ते हैं। कौन थी, कहां से आई, कुछ मालूम? किसी सब्जी मार्केट की किसी बूढ़ी औरत का जिक्र कर रही थी कि तुम सब्जी ले जाते हो और पैसे नहीं देते। अच्छा, समझ गया। वो उसी बुढ़िया की रिश्तेदार है। रेहड़ी पर भी जुबान दराजी कर रही थी। फौरन उस रेहड़ी पर जा। लड़की मिले तो पकड़ कर लाना और लॉकअप में बंद करना। लड़की मिले तो पकड़ कर लाना और लॉकअप में बंद करना। न मिले तो बुढ़िया को उठा लाना और रेहड़ी का सत्यानाश कर देना। वो लड़की कहां छुपा रखी है? कौन सी लड़की? क्या कह रहे हो साहब? ज्यादा चालाक मत बन, चुपचाप बता दे वो लड़की कहां है। इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया है, फौरन लाना है। मुझे नहीं मालूम। वो खुद आई थी, कह रही थी मदद करूंगी। मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे बच्चे क्या खाएंगे अब? चल, ज्यादा मगरमच्छ के आंसू मत निकाल, थाने में ठूसेंगे अभी। छोड़ दो, मेरा कसूर नहीं। उस लड़की को पकड़ो। छोड़ दो, मेरा कसूर नहीं। उस लड़की को पकड़ो। चुपचाप चल, ज्यादा ड्रामा नहीं। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चों का क्या होगा? थाने में डालेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। चुप रह। सर, बुढ़िया को लॉकअप में डाल दिया गया है। एसएचओ खुद लेके आए हैं। ठीक है, दरवाजा बंद रखो, कोई मिलने न पाए। छोड़ दो जालिमों, छोड़ दो। मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा। मेरा क्या कसूर है? उस लड़की ने बहकाया था। उसी को पकड़ो। छोड़ दो जालिमों, छोड़ दो। ए बुढ़िया, ये बकबक क्या लगा रखी है? सारे थाने का सुकून खराब कर दिया। चुपचाप कोने में बैठ। मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे मत सजा दो। हाँ, क्या मुंह खोला? उस बुढ़िया ने कुछ बताया? वो लड़की कौन थी? जिद्दी है, कहती है कोई अनजान लड़की थी, पहचानती नहीं। ये काम तुमसे नहीं होगा, मैं खुद देखता हूं। एक मिनट, चुप। सीधा बताओ, वो लड़की कौन है और कहां मिलेगी? जल्दी बताओ, यही तुम्हारे लिए ठीक है। पहले भी कहा, मुझे नहीं पता वो कौन थी। उसी की वजह से मैं यहाँ कैद हूँ। उसने कहा था मदद करेगी। नाटक बंद करो। मैंने खुद देखा था, वो तुम्हारी रेहड़ी पर खड़ी थी। ऐसे कोई यूं ही खड़ा नहीं होता, कोई ना कोई पहचान है। मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी, वो थोड़ी देर खड़ी हो गई। मुझे क्या पता था वो ये सब कर देगी। रहम करो, छोड़ दो। जब तक सच नहीं बताएगी, जब तक हम उसे नहीं पकड़ लेते, यहीं रहेगी। दरवाजा बंद, कोई मुलाकात नहीं। मैं उस सब्जी वाली माँ जी के पास जाती हूँ, सब्जी भी ले आऊंगी और उनसे मिल भी लूंगी।
आपने यहाँ जो सब्जी वाली माँ जी होती थी उन्हें देखा है क्या? हमें पता नहीं, नजर नहीं आई आज। आपने यहाँ जो सब्जी वाली माँ जी होती थी उन्हें देखा है क्या? हम खुद उस बुढ़िया को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो अच्छी सब्जी और सस्ती सब्जी देती थी। पता नहीं बुढ़िया कहाँ गायब है। बुढ़िया तो क्या, उसकी रेहड़ी भी नहीं दिख रही। उन्हें देखा है क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। उन्हें देखा है क्या? हमें पता नहीं, नजर नहीं आई आज। हम खुद उस बुढ़िया को ढूंढ रहे हैं। उन्हें देखा है क्या? पता नहीं बुढ़िया कहाँ गायब है। बुढ़िया तो क्या, उसकी रेहड़ी भी नहीं दिख रही। नहीं, हमने नहीं देखा। नहीं, हमने नहीं देखा। शायद उस तरफ वाले मोहल्ले में रहती हैं। चलो अब माँ जी के पिछले वाले मोहल्ले में जाना पड़ेगा। एड्रेस तो यही था। ये क्या, घर पर ताला? कहीं इंस्पेक्टर ने कुछ कर तो नहीं दिया? मैंने इतनी देर क्यों की था? अब तुरंत थाने चलती हूँ। माँ, माँ, कहाँ चली गई? क्या हुआ बेटा? देखो ना, मेरी माँ पता नहीं कहाँ गई। घर पे भी ताला लगा है और मुझे बहुत भूख लगी है। परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मेरे घर पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी है। मैं तुम्हें जानता नहीं। माँ ने रोका था कि किसी अनजान के साथ कभी नहीं जाना, वरना वो मुझे अगवा कर लेंगे और भीख मंगवाएंगे। मैं नहीं जाता। बेटा, तुम्हारी माँ मेरी अच्छी दोस्त है। याद है जिस दिन तुम स्कूल जा रहे थे, मैं उनकी रेहड़ी पे खड़ी थी? हाँ हाँ, तुम वही आंटी हो। मुझे बहुत भूख लगी है। अब देर मत करो, चलो मेरे साथ। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए फौरन खाना लेकर आती हूँ। छोड़ दो जालिमों, छोड़ दो। मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, मेरा क्या कसूर है? छोड़ दो जालिमों, छोड़ दो। ए बुढ़िया, अब अकल ठिकाने आएगी, चुपचाप बैठ। मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे अकेले हैं, मेरी मदद करो। तेरी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, जितना मर्जी अब चीख लें। आंटी, मेरा पेट भर गया। बहुत मजेदार खाना था। लेकिन आंटी, मेरी माँ पता नहीं कहाँ है। घर पे पहले कभी ताला नहीं लगा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बहादुर बच्चे हो ना, बहादुर बच्चे डरते नहीं। माँ जी सही सलामत होंगी, तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। तो मैं कहाँ रहूंगा अब? आंटी, यही तुम्हारा घर है, यही मेरे साथ रहो। मैं भी अकेली हूँ, तुम रहोगे तो मेरा भी दिल लग जाएगा। ठीक है, मैं रुकूंगा। हाय मेरा बेटा, राज स्कूल से लौट आया होगा, क्या करेगा वो? एक बात कहती हूँ, कह देती हूँ कि मुझे उस लड़की का घर पता है। अरे सुनो सुनो, मुझे उस लड़की का घर पता है। क्या कह रही हो तुम? मुझे उस लड़की का पता मालूम है। जल्दी इंस्पेक्टर या एसएचओ को बुलाओ। सर, बुढ़िया कह रही है उसे उस लड़की का घर पता है। हाँ, क्या कह रही है बुढ़िया? अगर घर पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? डर गई थी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं उसका घर बता दूंगी।
चालाकी की तो अंजाम बुरा होगा, समझी? मैं ले जाऊंगी, सीधे उसी के घर तक पहुंचा दूंगी। फौरन एसएचओ रणवीर ठाकुर को मेरे कमरे में भेजो। हाँ जी सर बताइए, किस लिए बुलाया? उस बुढ़िया को लड़की के घर का पता मालूम है? लगता है लॉकअप में रखना काम आया। लेकर निकलो, सीधे उसका घर दिखवाओ, और सुनो, लड़की को भी घसीट कर थाने लाना। ओके सर, अभी जाता हूं। चल, रास्ता दिखा। ए बुढ़िया, घर आखिर है कहाँ? इतने देर से घुमा रही है, कभी उधर कभी इधर। आगे से दाएं मुड़ना, आने वाला है। दाएं तरफ एक कच्चा रास्ता उतरता है, वहीं से। हाँ, यही मोड़ लो। ए बुढ़िया, यहाँ घर के पास तो नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ होगा राज। राज कहाँ गया होगा? उसे तो यही होना चाहिए था। ए बुढ़िया, ये नाटक क्या है? लड़की का घर कौन सा है? यहाँ तो ताला लगा है। मुझे उसका घर नहीं मालूम। मैं अपने बेटे राज के लिए आई थी। वो छोटा है, पता नहीं कहाँ चला गया। सोचा बहाने से उसे एक बार देख लूं। बढ़िया, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो अब। छोड़ दो, मेरा राज भूखा होगा, कृपा करके। चुप रह, यहीं सड़ेगी। राज बेटा, मैं एक मिशन के लिए निकल रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आऊंगी माँ जी को लेकर। ओके आंटी जी। आप कौन हैं और ये वर्दी क्यों पहनी है? हाँ बताइए, क्या मामला है? वर्दी नहीं दिख रही? मैं इस जिले की डीएम पूजा वर्मा हूँ। मैं जान चुकी हूँ, इस थाने में गरीबों को धमकाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार होता है। माफ कर दीजिए मैडम, हमें नहीं पता था। गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। मैडम जी, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। वर्दी पहनकर जो किया उसका हिसाब कानून करेगा। इस जिले में किसी गरीब का अपमान नहीं होगा, ना ही वर्दी की आड़ में लूटपाट। फौरन से जेल में कैद माजी को मेरे सामने पेश किया जाए। अगर तुम्हें अब कोई बचा सकता है तो सिर्फ माजी, वरना बाकी जिंदगी जेल की कोठरी में गुजरेगी। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी गलती हुई। हमने अपराधियों जैसा बर्ताव किया, कृपा करके क्षमा करें। सबूत हमारे पास हैं, अब मुलाकात कोर्ट में होगी। मामला राज्य बनाम अर्जुन सिंह और रणवीर ठाकुर। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सीसीटीवी, दस्तावेज
और गवाहियां प्रस्तुत की जाएं। प्रस्तुत कीजिए। मान्यवर, यहाँ सीसीटीवी फुटेज, लिखित बयान और वसूली प्राण धमकी के प्रमाण सभी प्रस्तुत हैं। मान्यवर, यहाँ सीसीटीवी फुटेज, लिखित बयान और वसूली 60 धमकी के प्रमाण सभी प्रस्तुत हैं। सालों से ये लोग मेरी सब्जी बिना पैसे के उठाते रहे, विरोध करने पर डराते थे। सभी साक्ष्यों, सीसीटीवी, गवाहियों और दस्तावेज के आधार पर अर्जुन सिंह और रणवीर ठाकुर दोषी पाए जाते हैं। माजी के साथ वर्षों के उत्पीड़न और बकाया देनदारी हेतु अर्जुन सिंह पर 10 लाख रुपए का तात्कालिक जुर्माना अदा करने का आदेश। दोनों अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा दी जाती है। अदालत स्थगित की जाती है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम सच में बदल जाएंगे।